डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दास्तान सैर चौथे दरवेश की। ये दास्तान जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की किताब में शामिल है। आज की इस वीडियो में हम इस दास्तान का खुलासा और सवालात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैर चौथे दरवेश की मीर अमन दहलवी की तर्जुमा की हुई एक दास्तान है। बच्चों, तर्जुमा का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ये दास्तान फ़ारसी में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसको मीर अमन दहलवी ने उर्दू में ट्रांसलेट किया। इस दास्तान में चौथा दरवेश अपनी कहानी यूं बयान करता है कि मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ। मरते वक्त मेरे वालिद ने मेरे चाचा को वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुम खुद बादशाह बन जाना, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसकी शादी अपनी बेटी रोशन अख्तर के साथ करवा के बादशाहत इसके हवाले कर देना। वसीयत का मतलब होता है हुक्म करना, यानी हिदायत देना या हिदायत करना। एक दिन एक कनीज़ ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं रोता हुआ मुबारक के पास चला गया, जो मेरे वालिद का सच्चा और वफ़ादार नौकर था। कनीज़ नौकरानी को कहते हैं। वो मुझे मेरे चचा के पास ले गया, उसको अपने भाई की वसीयत याद दिलाई। उसके बाद मेरा चचा मेरी जान का दुश्मन बन गया और मुबारक को मुझे मारने की लालच दे दी। एक दिन मुबारक ने मुझे एक तहखाना दिखाया, जहाँ मैंने 40 मटके देखे। हर मटके के ऊपर एक एक सोने की ईंट और एक एक बंदर नुमा बुत देखा, बंदर की तरह। ठीक है। मैंने मुबारक से पूछा कि ये माजरा क्या है, तो उसने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप जिनों के बादशाह मलिक सादिक का दोस्त था। तुम्हारा वालिद हर साल तोहफे लेकर जाता और वहाँ से एक एक बंदर लाया करता था। इस तरह 40 बंदर पूरे होने पर इंसान जो चाहता वो हासिल कर सकता था, लेकिन जिस साल 40वां बंदर लेना था उसी साल बादशाह की मौत हो गई। अगर ये बराबर 40 बंदर हो जाते तो तुम फिर जो चाहते हासिल कर सकते थे। उसके बाद हम दोनों मलिक सादी के पास वो 40वां बंदर लेने के लिए जाते हैं। मलिक सादिक ने एक शर्त रख कर कहा कि कोई फ़िक्र की बात नहीं, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। अब सवालात देखें। पहला सवाल है, फ़र्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर क्या देखा? फ़र्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहज़ादे ने ज़मीन के अंदर एक खिड़की देखी, जिसमें एक जंजीर और ताला लगा हुआ था। उसे खिड़की के अंदर एक इमारत और 4 मकान दिखाई दिए। हर एक मकान में 10-10 मटके सोने की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हर मटके के ऊपर एक एक सोने की ईंट और एक एक बंदर नुमा बुत देखा। उसने चारों मकानों में 39 गोलियां गिनी और अशरफियों से भरा हुआ एक मटका और हीरे जवाहिरात से भरा हुआ एक हौज देखा। दूसरा सवाल है, मलिक सादिक कौन था और शहज़ादे के साथ उसका क्या रिश्ता था? मलिक सादिक जिनों का बादशाह था और शहज़ादे के वालिद का सच्चा और वफ़ादार दोस्त था। तीसरा सवाल है, अबू जहल कौन था और शहज़ादे के चचा के लिए ये क्यों कहा गया कि वो बजाय अबू जहल था? इसका जवाब है, अबू जहल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जो हज़रत मुहम्मद का जानी दुश्मन था और हज़रत मुहम्मद को मारना चाहता था। शहज़ादे के चचा के लिए बजाय अबू जहल इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी अपने भतीजे को जान से मार देना चाहता था। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने
داستان سحر چوتھے درویش کی کا خلاصہ اور سوالات پڑھے۔ اسٹوڈینٹس، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس داستان کا یہی خلاصہ یاد کریں گے اور انہی سوالات کو آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو 100% مارکس ایگزام میں ضرور ملیں گے۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔